28 फरवरी 2026 को आकाश में एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ऐसा दृश्य जब धरती से हम लगभग 6 ग्रहों को एक सीध में एक ही लाइन में चमकते हुए देख पाएंगे। ये केवल खगोल विज्ञान की घटना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक शक्तिशाली परिवर्तन बिंदु है। जब कई ग्रह एक दिशा में संगठित होते हैं तो उनकी संयुक्त तरंगें पृथ्वी के वातावरण, मानव मन, भावनाओं और निर्णय क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस समय ब्रह्मांड मानो एक साथ कई संदेश भेज रहा होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये संयोग साधारण नहीं है। ये आपके भीतर छिपी हुई परतों को खोलने वाला, आपको अंदर से हल्का करने वाला और आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदलने वाला समय है। वृश्चिक राशि स्वभाव से गहरी, रहस्यमयी और अत्यंत भावनात्मक होती है। आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही संवेदनशील होते हैं। ये सप्ताह आपके उसी आंतरिक संसार को छूने वाला है। कोई पुराना डर, कोई अधूरा घाव, कोई ऐसी घटना जिसने आपको लंबे समय से भीतर ही भीतर परेशान किया हुआ था, वो अचानक सामने आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि जैसे चीज़ें बिगड़ रही हैं, जैसे मन अस्थिर हो रहा है, जैसे भावनाएं नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो डर बाहर इसलिए आ रहा है ताकि हमेशा के लिए खत्म हो सके। ये हफ्ता आपको भय से मुक्ति देने आया है। आप महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, खासकर घर परिवार से जुड़ी बातों पर, अब वहीं आप खुद को रोक पा रहे हैं। पहले गुस्सा जल्दी आता था, शब्द तेज निकल जाते थे, लेकिन अब आप बोलने से पहले सोचेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आया है, ये आपकी आंतरिक यात्रा का परिणाम है। आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रही है। आप समझने लगे हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातों को शांत रहकर भी जीता जा सकता है। यही आपकी असली शक्ति है। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपके दिल में भावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी। किसी खास व्यक्ति के लिए आपका लगाव बढ़ सकता है। आप उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उनकी खुशी के लिए प्रयास करेंगे, उनके लिए समय निकालेंगे, शायद उनके लिए खुद को बदलने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सामने से उतनी ही गहराई आपको महसूस ना हो। वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में या अपनी दुनिया में व्यस्त हो सकता है। ये असंतुलन आपको भीतर से थोड़ा आहत कर सकता है। आपको लगेगा कि मैं इतना दे रही हूं, लेकिन मुझे उतना मिल क्यों नहीं रहा। यहीं पर ब्रह्मांड आपको एक सीख दे रहा है। प्रेम लेन देन नहीं है। अगर आप अपेक्षा छोड़ देंगे तो मन हल्का रहेगा। अगर बदले में उतना ही पानी की जिद करेंगे तो दिल दुखेगा। इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि आप प्रेम को समर्पण के रूप में जी पाते हैं या अपेक्षा के रूप में। यदि आप समर्पण चुनते हैं तो आपका हृदय शांत रहेगा। सिंगल जातकों के लिए ये समय आत्ममंथन का है। सप्ताह की शुरुआत में आप खुद की तुलना दूसरों से कर सकते हैं। सोशल मीडिया, आसपास के रिश्ते, दूसरों की खुशियां देखकर आपको लगेगा कि शायद आप में कोई कमी है। आप अपने रूप, रंग, शरीर, आवाज़, व्यक्तित्व या स्टेटस को लेकर खुद को जज कर सकते हैं। ये आत्मसंदेह का क्षण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्थायी नहीं है। सप्ताह के मध्य से आप समझने लगेंगे कि आपकी विशिष्टता ही आपकी ताकत है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। शायद फिटनेस शुरू करें, स्किन केयर पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन सुधारें या कोई नई स्किल सीखें। ये सुधार तुलना से नहीं, आत्मप्रेम से होना चाहिए। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास पहले से मजबूत होगा और आप अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी का समय मानेंगे। विवाहित लोगों के लिए ये सप्ताह घर में शांति लेकर आ रहा है। लंबे समय से यदि कोई तनाव चल रहा था, कोई रिश्तेदार या परिस्थिति बार बार विवाद का कारण बन रही थी, तो इस सप्ताह वो स्थिति शांत हो सकती है। घर का वातावरण हल्का महसूस होगा, पति पत्नी के बीच संवाद बेहतर होगा, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि घरेलू जिम्मेदारियां कुछ लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। जो लोग घर संभालते हैं उन्हें लगेगा कि काम खत्म ही नहीं हो रहा। शरीर में थोड़ी थकान रहेगी, ऊर्जा कम महसूस होगी, लेकिन ये अस्थायी है। आपको बस अपनी दिनचर्या संतुलित करनी है और खुद को थोड़ा आराम भी देना है। कुछ लोगों के लिए ये सप्ताह खास इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी कोई पुरानी हॉबी या टैलेंट फिर से शुरू कर सकते हैं। जो काम आपने शादी या जिम्मेदारियों की वजह से छोड़ दिया था, जैसे पेंटिंग, डांस, लेखन, कुकिंग, म्यूजिक, उसे फिर से शुरू करने का मन बनेगा। ये कदम आपके आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करेगा।
कार्यस्थल की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ी सुस्ती रह सकती है। काम में मन कम लगेगा, ध्यान भटकेगा। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि आप केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो वहां आप चमक सकते हैं। आपकी बात रखने का तरीका, आपकी गहराई और आपकी सच्चाई आपको अलग पहचान दिलाएगी। लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा अवसर बन सकता है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब, नई इंटर्नशिप या नई जिम्मेदारी का रास्ता खुल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभदायक है। प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी, लेकिन आप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप नए आइडिया, नई रणनीति या नई तकनीक के साथ बाजार में उतर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल या किसी सहायक की मदद से आप अपने काम को विस्तार दे सकते हैं। ये समय रिस्क लेने का है, लेकिन सोच समझकर। छात्रों के लिए ये सप्ताह मानसिक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। कभी बहुत प्रेरित महसूस करेंगे तो कभी बिल्कुल निराश। टीचर्स आपकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट ना हो, आप खुद भी अपने रिजल्ट से खुश ना हो। लेकिन ये समय हार मानने का नहीं है, ये समय अनुशासन का है। कुछ छात्रों का ध्यान आकर्षण या प्रेम की ओर भटक सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन या किसी के प्रति अचानक आकर्षण पढ़ाई से ध्यान हटा सकता है। अगर परीक्षा नज़दीक है तो खुद को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा अवसर आने वाला है जो भविष्य में स्थिर आय देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत में हल्की परेशानी हो सकती है। सिर दर्द, बदन दर्द, थकान या सर्दी जुकाम जैसी समस्या आ सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य से सुधार होगा। बहुत ठंडे पानी से बचें। मौसम परिवर्तन के कारण शरीर संवेदनशील रहेगा। स्किन केयर पर ध्यान दें क्योंकि टैनिंग या एलर्जी की संभावना कुछ लोगों में बन सकती है। पर्याप्त नींद और पानी आपकी सबसे बड़ी दवा है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए परिवर्तन, आत्मपरिपक्वता और आंतरिक शुद्धि का समय है। आप डर से बाहर निकल रहे हैं, आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर प्रेम में अपेक्षा जरूरी नहीं और हर कमी वास्तव में कमी नहीं होती। ये ग्रहों का संयोग आपके जीवन में नई शुरुआत की नींव रख रहा है। जो छूट रहा है वो आपको हल्का कर रहा है, जो मिल रहा है वो आपको मजबूत बना रहा है, और जो बदल रहा है वो आपको आपके असली स्वरूप के करीब ला रहा है। वृश्चिक राशि वालों, ये सप्ताह आपको तोड़ेगा नहीं, ये आपको बनाएगा।